वतन आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। ये कलाम बुजुर्गों के करम से मैंने लिखा है। कुछ हमारे अहबाब पढ़ते हैं तो वतन जाकर वो लगाता है, मैंने लिखा वतन आकर, अब वो कहते हैं वतन जाकर। चूंकि मैंने जाने से पहले लिखा, तसव्वुर में था कि आना है अगर तो आने के बाद क्या होगा। अब वो जो कभी नहीं गया वो कहता है वतन जाकर। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में हमारे मेरी तकरीर के दौरान सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद शरीफ, अल्लाह और जो भी कुछ हो सारी चीजों का सवाब अल्लाह आपके वालिद माजिद को रूह को पहुंचाए। अल्लाह जन्नत में आला मकाम बख्शे, उनके खतियात को अल्लाह अपने करम से हसनात से बदल दे। ये शेर में पेश करो, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, शहज़ादे वक़ारे मिल्लत, नारे तकबीर। इतने लोग बैठे हैं, मैं किसी से जवाब नहीं चाहूंगा, सिर्फ इतना जानना चाहूंगा। मैं अगर किसी जवान को उठाकर कहूं बोल बेटे तेरी जिंदगी का मिशन क्या है, अगर आप ये जवाब देंगे कि मुझको अजमत भागलपुरी को सुनना है, ये आपका मिशन नहीं है। मौलाना नौमान की तकरीर सुननी है, ये आपका मिशन नहीं है। शब्बीर बरकाती साहब से सुननी है, ये आपका मिशन नहीं है। मौलाना शहरयार रियाज साहब को सुनना है, ये आपका मिशन नहीं है। आपका मिशन, आपका मकसद, आपका टारगेट, आपका गोल, आपकी मंजिल, आपकी इंतहा ये है कि मुझको मुसलमान होना है। अब जो चाहते हैं कि मेरा मजहब इस्लाम है, मेरे किरदार में इस्लाम उतर जाए, वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती रहमतुल्लाह एक बात याद आई, एक बात याद आई। अब आप दरसगाही दुनिया के कलंदर, मैं खिताबत की दुनिया का सिकंदर, कलंदर हर से गोयत दीदा गोयत,
सिकंदर देखता कुछ नहीं मगर हुकूमत करने का मिजाज रखता है। दोनों चले थे एक दरसेगाह से, हम सबों का एक जमाना अल्जामतुल शबिया का है। अल्लाह गनीमत रखे कि आपने दरसेगाह की आबरू रखी है, मैं खिताबत की दुनिया में बेआबरू ना हो पाऊं। चूंकि जब हवा चली है मेरे शहर में अब की बार, अजब हवा चली है, अल्लाह इस हवा से बचाए। तो थोड़ी देर आप मुझको और सुनना चाहते हैं तो मुस्कुरा दीजिए। नहीं पहले मुस्कुराइए ना, मैं देखना चाहता हूँ मुस्कुराते किस तरह हैं आप। अब आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराकर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई यहीं पर रुक कर, मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन? मुसलमानों का जवाब बगैर समझे पूछे इफ बट किंतु चिंतु दिस दैट के बगैर समझे पूछे यही जवाब होगा। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान आमना के शिकम से पैदा होने वाला अब्दुल्ला का बेटा मेरा मुस्तफा है। सच्ची बात है ना भाई? सच्ची बात है तो हाथ उठाकर बोलो सबसे आला व औला। नहीं ना, और बुलंद आवाज से बोलो सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। मगर हमने अगर मौलाना मुफ्ती राहत एहसान कहे ये ताज्जुब नहीं, अगर मेरा मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया कहे ये कोई ताज्जुब नहीं, अगर मेरे बाबा वकार मिल्लत अल्लामा अलहाज जमाल अहमद कादरी कहे ये कोई ताज्जुब नहीं, अगर साबरी साहब कहे कोई ताज्जुब नहीं। अमा अपने तो कहते ही हैं गैरों की दुनिया से खबर लो, गैरों की दुनिया को पकड़ कर लाओ। एक ईसाई थिंकर ने कई साल तक कंटिन्यू विदाउट गैप विदाउट ब्रेक बगैर ठहरे हुए एक मिशन था कि तारीख के पर्दे से हम ढूंढ कर निकाले कि पूरी दुनिया इंसानियत का सबसे बड़ा इंसान कौन। आदम की जिंदगी जितनी मिली पढ़ लिया, शीश के ताल्लुक से जो कुछ मिला पढ़ लिया, नूह के ताल्लुक से जो कुछ मिला पढ़ लिया, हजरत इब्राहिम की जिंदगी मिली पढ़ लिया, इस्माइल की जिंदगी मिली पढ़ लिया, इब्राहिम की हजरत मूसा की जिंदगी मिली पढ़ लिया। वो ईसाई था, हजरत ईसा प्रोफेट का मानने वाला, उसने हजरत ईसा की भी बायोग्राफी पढ़ी। मगर जब उस ईसाई ने मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी पढ़ी, मैं इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना होगा। जब मेरे मुस्तफा की मक्की जिंदगी पढ़ी, जब मेरे मुस्तफा की मदनी जिंदगी पढ़ी, जब मेरे मुस्तफा की खलवत पढ़ी, जब मेरे मुस्तफा की जलवत पढ़ी, जब मेरे मुस्तफा का हसनैन करीमैन से प्यार पढ़ा, जब मेरे मुस्तफा का अपने दामाद अली और उस्मान से इश्क पढ़ा, जब अपने यार हजरत सिद्दीक उमर के ताल्लुक से उनका रिश्ता पढ़ा, जब सहाबा के ताल्लुक से उनकी मोहब्बत पढ़ी, जब मदीने वाले मुस्तफा का किरदार पढ़ा, तो इस ईसाई ने कहा कि अकीदत ये कहती है कि मैं ईसा को सबसे बड़ा इंसान घोषित कर दूं, मगर हकीकत बताती है कि ईसा सबसे बड़े इंसान नहीं है, बल्कि मक्का में पैदा होने वाला मोहम्मद अरबी सबसे बड़ा इंसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अब यहाँ तक बात पहुँच गई मेरे दोस्त, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, ताकि एक अच्छी बात यहीं से शामिल कर लूं। क्या ख्याल है? बोल दो। 1.5 किलो की हल्की फुल्की गर्दन हिला रहे हैं, 5 ग्राम की भारी जुबान भी हिला दीजिए। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
हाथ को लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। लहरा लो भैया, कब इस पर भी माहौल बिगड़ने लगे। लेकिन माहौल जितना भी बिगाड़े हम लहराना नहीं छोड़ेंगे। बात अच्छी करो, समाअत को गर्म रखो। फेसबुकिया वो लोग जिनको खिताबत के खे का हुनर नहीं मालूम, वो भी मशवरा फ्री में देते हैं। खिताबत के कितने लवाजमात है पूछ लिया जाए, खिताबत कितने हिस्सों पर चलती है पूछ ली जाए। अल्लामा मुफ्ती राहत साहब किबला फन्ने खिताबत पर उर्दू जुबान में अब तक सिर्फ एक किताब लिखी गई है, सिर्फ एक किताब, और उस किताब का नाम क्या है अक्सरों को पता नहीं। और खिताबत के लवाजिम में है कि 1 घंटे की अगर तकरीर हो तो 25 मिनट इल्मी तेवर भी हो। खिताबत की तशरीह में यह है कि उसमें 25 मिनट नहीं तो कम से कम 15 मिनट मुल्की हालात पर भी गुफ्तगू हो। यही नहीं बल्कि 5 मिनट आलमी मसाइल पर भी गुफ्तगू हो। और उसी 1 घंटे की तकरीर में 10 मिनट 8 मिनट थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुरा देने के लिए किसी अच्छी बात का तज़किरा हो, तब होती है पूरी तकरीर। मगर जिसको देखिए फेसबुक के आकर शुरू होता है, जो एक जलसा भी नहीं देता वही मशवरा देता है, और जो जलसा करवाते हैं बेचारे वो तो आजिज़ हैं कि कैसे बुलाया जाए, कैसे बुलाया जाए। मगर आपसे मैं कहूंगा, आज अजमत भाई को आपने बुलाया, बहुत अच्छा इंतखाब आपने जफर को बुलाया, बहुत अच्छा इंतखाब है। मगर आप भी शायर को सुनकर बेकाबू नहीं हुआ कीजिए, एक काबू में रहा कीजिए, ताकि मयाना रवि के साथ चलेंगे तो हमारी भी इज्जत बनी रहेगी, आपकी इज्जत में भी इजाफा होता रहेगा। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुफ्ती रात ये सवाल है फैयाज भाई, सरकार सबसे बड़े क्यों, सबसे बड़े क्यों? इसी को समझ लोगे तो अपनी जिंदगी को बड़ी बनाने के लिए शायद तुम्हारे लहजे में इनकलाब आ जाए। हम मुस्तफा को बड़ा इसलिए कहते कि रब ने बड़ा किया है। कुरान की आयतें बोलती हैं मुस्तफा बड़े हैं, हदीस के टुकड़े बोलते हैं मैं सबसे बड़ा हूं, अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा। मुस्तफा फरमाते जो गुजर गए मैं उसका भी सरदार हूं, जो आने वाले हैं मैं उसका भी सरदार हूं, वला फखरा। और मुझको इस सरदारी पे कोई घमंड नहीं है, कोई गुरूर नहीं है। अना सय्यदो वुल्दे आदम, मैं आदम के सारे बेटों का सरदार हूं। मुस्तफा ने कहा हमने मान लिया, रब ने कहा हमने मान लिया। ईसाई क्यों माने, यहूदी क्यों माने, मजूसी क्यों माने, गौतम बुद्ध के मानने वाले क्यों माने? वो आपके कुरानी आयत और हदीस की दलीलों से नहीं मानेंगे, उनके लिए कुछ और चाहिए। आप चाहते सुनना तो मैं 15 से 20 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा बोलकर। सुनना चाहते हैं? सवाल यह कि सरकार सबसे बड़े क्यों, सरकार सबसे बड़े क्यों? हमारे पास जो दलील है अपनी जगह पे, मगर उस ईसाई ने जो कहा वो सुनिए। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। उस ईसाई ने सरकार की बायोग्राफी, सरकार की जीवनी, सरकार की जिंदगी पढ़कर फरमाया कि किसी भी महल्ले को, किसी भी घर को, किसी भी गांव को, किसी भी शहर को, किसी भी स्टेट को, किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए 3 डब्लू में 1 डब्लू का होना जरूरी है। 3 डब्लू में 1 डब्लू भी अगर किसी घर में आ जाए तो वो घर बर्बाद। किसी मोहल्ले में आ जाए वो घर LBW, W फॉर वाइन, W फॉर वार, W फॉर वोमेन। अगर कोई घर में एक शराबी हो जाए, एक शराबी, तो वो घर तबाह। किसी मोहल्ले में एक शराबी हो वो मोहल्ला तबाह।
किसी शहर में एक शराबी हो, वो शहर तबाह। एक शराबी 10 को शराबी बनाएगा, एक शराबी 10 को आवारा बनाएगा। 3 डब्लू में 1 डब्लू भी किसी घर में आ जाए तो वो घर बर्बाद। मगर कहने वाले ने कहा, जिस माहौल में आमना के बेटे ने आंख खोली थी, डब्लू फॉर वाइन शराब, डब्लू फॉर वार, बात बात में झगड़ा। यहीं से समझ लीजिए कि झगड़ों से तबाह होता है माहौल। डब्लू फॉर वार। कोई घर में 10 आदमी हो, 9 ठीक हो, एक झगड़ालू हो जाए, पूरे घर का सुकून बर्बाद। वो में अगर कोई मोहल्ले में अल्लाह ने करे एक औरत बदचलन हो गई, पूरे गांव का सुकून बर्बाद। उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा, मगर कुर्बान जाओ जिस माहौल में मदीने वाले मुस्तफा ने आंख खोली थी, मक्के में आंख खोली थी, तो जहां मुस्तफा पैदा हुए वहां शराब की हुकूमत थी। पूछिए उलमाए अहले सुन्नत से, पूछिए मुफ्ती साहब के बिला से, पूछिए बावकार इल्मी चेहरों से। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, मिशकात शरीफ, तिरमिजी शरीफ हदीस की अक्सर किताबों में आपको सिर्फ ये नहीं मिलेगा कि अरब के लोग शराब पीते थे, नहीं, बल्कि अरब के शराबी शराब पीते थे तो बर्तन का नाम भी होता था। ये फला बर्तन है, ये फला बर्तन है, ये दुब्बा है, ये हल्कुम है, ये मुजफ्फात है, ये नकीर है। ये शराब की तरह तरह के नाम बर्तनों के थे, इसलिए कि कोई कद्दू से सड़ी हुई शराब के लिए बर्तन, कोई मुनक्का से सड़े हुए मुनक्के की शराब का बर्तन, कोई सड़े हुए खाना से बनी हुई शराब का बर्तन। जैसी शराब वैसा नाम होता था। गुट्टियों में अरब के थी शराब, बात बात में पीते थे शराब, गली गली में पीते थे शराब, घर घर में पीते थे शराब। जिस तरीके से आपके यहाँ कोई मेहमान चल कर आए, दस्तरखान बिछाया जाता है, केला उसमें होता है, सेब उसमें होता है, अमरूद उसमें होता है, नाशपाती उसमें होती है, कई वैरायटी के बिस्कुट उसमें। मगर अगर नाश्ते के दस्तरखान पर मिठाई ना हो, मिठाई ना हो, तो लोग कहेंगे ये कैसी मेहमान नवाजी के मिठाई नहीं। इसी तरह अरब के दस्तरखान पर सब कुछ हो, अगर शराब नहीं हो, ये कैसा दस्तरखान। बात बात में पीते थे शराब। जिब्राइल अमी आ गए। शराब की तारीख नहीं सुना रहा हूं कि कब क्या हुक्म हुआ, कब क्या हुक्म हुआ, कब क्या हुक्म हुआ, बस खुलासा बोल रहा हूं। आ गए जिब्राइल अमी। या रसूल अल्लाह, कह दीजिए अपने मानने वालों से कि अब शराब न पिए। एक हाथ उठाकर बोलो कि जो पीते हैं वो भी कह दे कि इंशाअल्लाह अब नहीं पीऊंगा, और जो नहीं पीते हैं वो भी हाथ उठाकर कहें कि दुआ कीजिए कि मैं कभी उसकी तरफ देखूं नहीं। आप हाथ उठाकर कहिए कि इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो। जो शराब पीते हैं अल्लाह उसे तौबा करने की तौफीक अता दे, तौफीक अता फरमाए। जो नहीं पीते अल्लाह उसको इस पर कायम रखे। हाथ उठाकर कोई इंशाअल्लाह अब मैं शराब और इस तरह के हर नशे से परहेज करूंगा जिस नशे की इजाजत मुझको मेरा मजहब नहीं देता। शराब की बुनियाद पर हजरत कई घर तबाह हो गए। हर दिन दारुल कज़ा में केस आता है कि नशे की हालत में तलाक दे दिया, नशे की हालत में तलाक दे दिया। उसके बाद आएंगे हजरत दे दिया। मैंने कहा क्या दे दिया? का बीवी को तलाक दे दिया। का कितनी तलाक? का याद है नशे में थे, देते रहे। अब कोई रास्ता है? तो मुफ्ती राहत साहब ने कहा कि मैं पक्का अल्हम्दुलिल्लाह बरेली वाला हूं, पक्का मैं बरेली वाला हूं। आला हजरत फरमाते हैं, अजीबुल बरकत फरमाते हैं, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, मीठे रजा, मुजद्दिद रजा, मुहद्दिस रजा, मुतकल्लिम रजा, सूफी रजा, आलिम रजा, आशिक रजा।